So I'm just sharing a secret. There's one shampoo जो मामा घर पे बनाती है. बहुत सारे लोग कहते हैं हमें लंबे बाल चाहिए. प्लीज 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 अपने बालों का बेड़ा गर्क मत करें. मैंने ना बाल स्ट्रेट किए हैं ना इनको ब्लो ड्राई किया. बालों से रिलेटेड मेरे पास और बहुत सारी चीजें. क्या आप भी बेजान और रूखे बालों से परेशान हैं या फिर बाल लंबे नहीं हो रहे? तो आज से आपकी परेशानी खत्म, क्योंकि आज जो हेयर मास्क मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दैट्स गोना चेंज योर लाइफ. जैसा कि पिछले लाहौर वाले व्लॉग्स में आप सबने मुझसे पूछा कि आप अपने बालों पे ऐसा क्या लगाती हैं कि आपके बाल इतने लंबे, सिल्की और हेल्दी हैं. जबकि कुछ ने तो मुझसे यहाँ तक पूछ लिया कि क्या ये फेक हैं या फिर आपने एक्सटेंशंस लगाई हुई हैं. आई वाज लाइक नहीं, ये मेरे असल बाल हैं. सो फाइनली आई एम रिवीलिंग माई सीक्रेट हेयर मास्क टुडे. अच्छा, आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस विद यू. मुझे बहुत सारी लड़कियां जो है वो अलग से डीएम करती हैं इंस्टाग्राम पे. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप बताएं प्लीज़ रिबॉन्डिंग कराएं या फिर हम क्या कराएं कि बाल हमारे जो है वो स्ट्रेट दिखें और प्रेजेंटेबल लगें डेली बेसिस पे. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ 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 अपने बालों का बेड़ा गर्क मत करें इस तरह की कोई भी प्रोसीजर्स करा के, चाहे वो एक्सटेंसिव हो चाहे वो किसी भी किस्म की रिबॉन्डिंग हो. You will exploit your hair literally. So what I suggest, what I do, अभी जो आपको मेरे बाल नज़र आ रहे हैं like I've done nothing to them. और इनका अगर आप वॉल्यूम देखें तो मैं थोड़ी बहुत रेमेडीज़ यूज़ करती आई हूँ आज तक which kept my hair healthy. So उसमें the first is, if you want मैं आपको करके पूरा प्रोसीजर दिखा दूँगी that how I wash my hair with that और उसके रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं. सेकेंडली बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस क्यूरीज आती थी. आज ये पूरा सेशन इज ऑल अबाउट हेयर, सो आई वांटेड टू आंसर ऑल द क्यूरीज. सेकेंड इज बहुत सारे लोग कहते हैं हमें लंबे बाल चाहिए तो उसके लिए क्या करें. तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मैं आपको बताऊँगी वो बाल लंबे करने के लिए भी है, लेकिन फॉरमोस्ट प्लीज़ अपना फोकस इस पर रखें कि बाल लंबे होने से ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपके बाल हेल्दी हों. राइट. मेरे बाल लंबे थे अच्छे खासे. मैं हर साल ये करती हूँ, मेरी प्रैक्टिस है कि मेरे बाल कमर तक लंबे हो जाते हैं और मैं उनको यहाँ तक शॉर्ट करा देती हूँ. यहाँ तक ना सही तो थोड़े से और लंबे यहाँ तक. बट आई डू दिस प्रैक्टिस जस्ट टू कीप माई हेयर हेल्दी. दिस इज आई एम जस्ट टेलिंग फॉर द सेक. मैं आपको नहीं कह रही आप ये फॉलो करें, बट जस्ट टेलिंग यू. इवन इस साल का हेयर कट तो मैंने आपके साथ जाके पूरा सेशन रिकॉर्ड किया था. सो इफ यू सी These are my hair, right? अभी मैंने इनको ब्रश भी नहीं किया हुआ. मैं ब्रश भी लेकर आई थी कि मैं आपको ये करके दिखाऊंगी. मैंने इनको ना कर्ल किया है ना कुछ और किया है, बट ऑटोमेटिकली मेरे जो बाल हैं जब मैं इनको ड्राई करती हूँ तो यू कैन सी वॉल्यूम के साथ इनमें एक कर्ल भी आ जाता है. सो आई एम जस्ट शेयरिंग अ सीक्रेट. आई होप इट वर्क्स फॉर यू. क्योंकि यूजुअली जो लोग मुझे नॉर्मली पर्सनली जानते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि मेरे बाल नॉर्मली भी इसी तरह कर्ल, अभी तो ज़्यादा नहीं है बट कर्ल रहते हैं. कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने बालों को कुछ किया है, कुछ ट्रीटमेंट लिया है, या नॉर्मली हाउ डू यू कीप योर हेयर कर्ल. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन दे आर नॉट स्ट्रेटेंड. राइट. जब मैंने स्ट्रेट नहीं किए हुए तो हाउ डू दे स्टे कर्ल्ड. वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू ऑल, When you take shower, like बाल जब गीले होते हैं उनको आप इसी तरह सूखने दें जैसे आपके नॉर्मली हेयर हैं. थोड़ा सा कॉम्ब कर लें, ब्रश कर लें ताकि वो थोड़ी सी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएं. आफ्टर द ड्राई, लाइक जब वो सूख जाएं, आप उनका जूड़ा बना लें. लाइक व्हाट आई डू, मैं इनका जूड़ा बना लेती हूँ. राइट. कभी कभी तो ऐसे ही बना लेती हूँ. आई डोंट हैव एनीथिंग इन माई हैंड. मैंने बालों से ही जूड़ा बना लिया. यू कैन सी. राइट. मैंने बालों को पकड़ के ऐसे नॉट कर लिया. सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट आफ्टर लाइक फ्यू आवर्स, या फिर अगर मैं ये करके सो जाऊँ तो नेक्स्ट डे माई हेयर आर लाइक कर्ल्ड एंड दे आर प्रेजेंटेबल. सो दैट्स वन टिप दैट आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू ऑल. इफ यू फॉलो दिस. अभी मैंने पंखा बंद किया हुआ था जस्ट टू रिकॉर्ड दिस और मुझे AC से एलर्जी है, सो आई एम स्वेटिंग. लेकिन आई होप यू गॉट द मैसेज दैट आई वांटेड टू गिव यू रिगार्डिंग हेयर स्टाइलिंग. ये आप फॉलो करें. आप अपने बाल जूड़े में ही रखें. जब आप खोलेंगे वो नॉर्मली आपको कर्ल्ड मिलेंगे. So yes, time for hair mask that you can definitely note down.
अपने बालों की नरिशमेंट के लिए इस मास्क को अप्लाई करने के लिए यू विल नीड 1 एग, एक अंडा ले लें आप जर्दी के साथ। अंडा बेसिकली बालों की ग्रोथ को एनहांस करता है और उनमें शाइन लेकर आता है। इसके साथ ही यू नीड 2 टेबलस्पून्स ऑफ योगर्ट, 2 चमचे आपको चाहिए दही की। अगर आपके बाल लंबे हैं सो यू विल बी नीडिंग 3 टेबलस्पून्स। दही बालों को मॉइस्चराइज करके नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। किसी भी बोल या प्लेट में अंडे को अच्छी तरह फेंट लें जब तक इसका एक पेस्ट नहीं बन जाता। अब इस पेस्ट में 2 टेबलस्पून दही मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। याद रखिएगा दही की क्वांटिटी आपके बालों की लेंथ पे डिपेंड करती है, सो यू कैन इंक्रीज द क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ। इसका रेगुलर यूज़ आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनी बना देगा। सो आई रिकमेंड यूजिंग दिस प्रोटीन मास्क ट्वाइस अ मंथ। एक महीने में 2 मरतबा अगर आप ये यूज़ करेंगे सो यू विल गेट विजिबल रिजल्ट्स। आप ये अपनी रूट्स में और बालों के एंड्स पे अच्छी तरह अप्लाई करें, 25 मिनट्स तक लगा रहने दें एंड देन वॉश इट। अच्छा, यहाँ तक इट्स द बेसिक मास्क, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसी मास्क में आप थोड़ा सा लेमन भी ऐड कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू। मैंने जो अलग से ऑयलिंग करनी होती है तो मैं ऑयल इसी में ऐड कर लेती हूँ। जूड़ा बांध के रखें और प्लीज सोते हुए अपने बाल टाई करके सोएं, बांध कर सोएं। अगर आप बाल खुले छोड़ेंगे तो उसमें अड़े और बहुत सारे दे विल बी टैंगल्ड। अच्छा, दिस इज डे 2 आफ्टर आई वॉश्ड माई हेयर फ्रॉम दैट मास्क जो मैंने आपको बताया, प्रोटीन मास्क। अच्छा जी, दूसरा दिन है जो मैंने आपसे प्रोटीन ट्रीटमेंट शेयर किया था, प्रोटीन मास्क शेयर किया था। उसको अप्लाई करने के बाद दिस इज द सेकेंड डे वॉश करने के बाद, राइट? एंड यू कैन सी द ग्लॉस इन माई हेयर। मैंने अभी इनको प्रॉपरली उठने के बाद ब्रश नहीं किया था, सो यू कैन सी देयर आर नो टैंगल्स, बिल्कुल अड़े नहीं है इनमें, एंड दे आर सुपर सुपर ग्लॉसी। सो द पॉइंट इज एक्चुअली ये जो मास्क मैंने आपसे शेयर किया है ये मेरी मदर के बहुत लंबे बाल होते थे, जो कि मेरे भी होते हैं। आई थिंक इट्स जेनेटिक। लेकिन जब हम मामा की पुरानी पिक्चर्स देख के उनसे पूछते थे कि आप क्या लगाती थी अपने बालों में, सो इट वाज द सेम मास्क जो मैंने अभी आपको बताया। आपको किसी भी किस्म के पैसे लगा के प्रोटीन मास्क लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू अप्लाई दिस मंथली कर लें सो यू विल गेट द रिजल्ट्स। एंड येस, इसकी लेंथ लंबी होती है। आई हैव पर्सनली सीन द रिजल्ट्स। अच्छा, वन मोर टिप जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की है, जब आप बाल धोने लगे हैं, वॉश करने से पहले, नॉर्मल वॉश की बात कर रही हूँ, इस मास्क को लगाने के वक्त की बात नहीं करी। सो नॉर्मली जब आप बाल धोने लगे हैं, शावर लेने लगे हैं, सो यू हैव टू कॉम्ब योर हेयर। आप बाल ब्रश करें अच्छे तरीके से, कोई किसी किस्म के अड़े आपके बालों में नहीं होने चाहिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर शावर, राइट? या आप बाल धोने लगे हैं, सो दैट जितने बाल सीधे और स्ट्रेट होंगे उसके बाद धोने के बाद भी आपके बाल सीधे ही रहेंगे। प्लीज़ किसी किस्म की रिबॉन्डिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, अपने नेचुरल बाल ख़राब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर माई वर्जिन हेयर। मैंने आज तक इन पर कभी किसी किस्म का डाई अप्लाई नहीं किया। दे आर नॉट कलर्ड, दिस इज़ माई नेचुरल कलर। इसमें बहुत सारे ग्रे हेयर भी हैं। सो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप डाई क्यों नहीं कराती, बट आई पर्सनली डिडंट वांट टू। मुझे लगता है कि जब तक मैं अपना नेचुरल कलर सस्टेन कर सकती हूँ, व्हाई नॉट। अच्छा, बाय द वे, आप सब में से जितनों ने भी रिक्वेस्ट की थी इस हेयर स्टाइल के ट्यूटोरियल के लिए, सो आई विल बी शेयरिंग दैट सून। सो एज आई टॉक्ड अबाउट बालों से रिलेटेड मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने के लिए। लाइक देयर इज़ वन शैम्पू जो मामा घर पे बनाती हैं, और मैं जब भी शावर लेती हूँ मैं एक ब्रांड का शैम्पू भी यूज़ करती हूँ और साथ में वो भी यूज़ करती हूँ, एंड दैट गिव्स मी अमेजिंग रिजल्ट्स। सो वो मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट हेयर सेशन में। मैंने ना बाल स्ट्रेट किए हैं, ना इनको ब्लो ड्राई किया है, कुछ भी नहीं किया। ये मास्क लगाने के बाद मैंने बाल ड्राई करने के बाद धूप में बाल सुखाए और फिर इनका जूड़ा बना लिया था, एज आई शोड यू अर्लियर, राइट? सो जूड़ा बनाने से क्या होता है कि ये जो कर्ल्स नीचे आपको थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं, ये कर्ल्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं नेचुरली। सो अगर मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, सो मैं आई जस्ट टाई माई हेयर, मैं इन्हीं को मैनेज करके आई कैन गो। अगर आपके बाल थोड़े से फ्रीजिंग हैं, थोड़ा सा उनमें मसला है, तो आप थोड़ा बहुत स्ट्रेट कर लें, यहाँ क्राउन पार्ट से आप स्ट्रेट कर लें, देन यू विल बी गुड टू गो। सो प्लीज स्टॉप डिस्ट्रॉइंग योर हेयर, यूज ऑर्गेनिक मेथड्स, राइट? दैट वाज ऑल फॉर टुडे।
और बालों से रिलेटेड आपके लिए और बहुत कुछ लेकर आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।